हेलो व्यूअर्स, आज हम एस पी एस सी की SST का पेपर सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा इंग्लिश का सिनोनिम एंड एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व। अब प्रिजर्व की हम माना देखते हैं कि प्रिजर्व की माना क्या है। प्रिजर्व की माना है साबित कदम रहना, ठीक है, साबित कदम रहना। और ये एक क्या है, वर्ब है। प्रिजर्व क्या है, प्रिजर्व की माना है साबित कदम रहना, ठीक है, साबित कदम रहना। ये क्या है, ये एक वर्ब है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा ए पोजेस्ड, ठीक है, ये नाउन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा द सिनोनिम ऑफ करंट। अब करंट हमारा क्या है, करंट हमारा पहले ही तो करंट हमारा नाउन है। क्या है करंट हमारा, करंट हमारा नाउन है। उसके बाद करंट की माना है मौजूद, मौजूदा या मौजूद, ठीक है, मौजूदा। उसका क्या होगा, इसका होगा हमारा अप टू डेट। मौजूद करंट मीन मौजूद, अप टू डेट मना अप टू डेट देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ व्होल। अब इसकी मीनिंग क्या है, ये एक, ठीक है, नाउन है। व्होल क्या है, ये एक नाउन है। इसकी मीनिंग है इसकी मीनिंग है हमारी, क्या कहते हैं इसको, दुश्मन, दुश्मन या दुश्मनी, लेकिन दुश्मन सही कहेंगे हम, ठीक है। इसको क्या है, ये एक दुश्मन। उसके बाद ये हमारा एक नाउन है, ये दुश्मन हो गया। उसके बाद इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा फ्रेंड या एनिमी। फ्रेंड होगा या एनिमी। फ्रेंड को आपको पता है दोस्त होता है, और एनिमी क्या होगा, दुश्मन। तो हमारा एनिमी होगा, फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द सिनोनिम ऑफ फ्रेम। फ्रेम का सिनोनिम क्या होगा, पहले तो फ्रेम देखते हैं क्या है ग्रामर में। ग्रामर में ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद इसकी माना है कवि, ठीक है, कवि या कवि कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा द प्रेजेंट, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, प्रेजेंट मीन वो भी कवि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा द सिनोनिम ऑफ लवली, ठीक है। लवली मना प्यारो, प्यार, खूबसूरत, ठीक है। अभी दिलकश, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। दिलकश आप कह सकते हैं, प्यारा कह सकते हैं, ठीक है। अब उसका क्या होगा, उसका होगा अनअट्रैक्टिव, ठीक है, ब्यूटीफुल, अगली या क्लियर। अनअट्रैक्टिव तो नहीं होगा ये ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन अनअट्रैक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत है, आई दिलकश है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और 6 है द सिनोनिम ऑफ कनक्योर। कनक्योर मतलब फतेह करना, आज़ाद करना, कब्ज़ करना, ठीक है, ये एक वर्ब है। क्या है, आज़ाद करना, ठीक है, फतेह करना या कब्ज़ करना, कब्ज़ करना, फतेह करना, ठीक है। अब इसका क्या होगा सिनोनिम, इसका सिनोनिम होगा विन। विन बना जीतना, आज़ाद करना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब क्या है, उसके बाद है सिनोनिम ऑफ डेलीगेट। डेलीगेट, डेलीगेट क्या है हमारा, ये भी एक वर्ब है, ठीक है, ये भी एक वर्ब है ग्रामर में। उसकी माना है जिम्मेदारी या जिम्मा करना, जिम्मे करना, किसी के जिम्मे करना, ठीक है, या जिम्मेदारी सौंपना या वफ्त करना, ठीक है, वफ्त करना, जिम्मेदारी सौंपना, जिम्मे करना किसी के, ठीक है। तो उसका सिनोनिम हमारा क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 8, ठीक है, ये हमारा 7 था, ये हमारा 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हम 8 है हमारा द सिनोनिम है ऑफ कंडेंस। अब कंडेंस का सिनोनिम क्या है हमारा, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं हम आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है, क्या है, ये ग्रामर में वर्ब है।
इसकी माना क्या है? इसकी माना है माफ़ करना, ठीक है, माफ़ करना या दरगुजर करना या माफ़ करना, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा? इसका होगा हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होगा इसका या नहीं होगा? या हमारा एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द सिनोनिम ऑफ इंडियन। अब इंडियन हमारा क्या है? एक एग्जेक्टिव है ग्रामर में। इंडियन हमारा एक एग्जेक्टिव है ग्रामर में, ठीक है। और बेवकूफ़ी या बेहूदी, ठीक है ना, इसकी माना क्या है? बेवकूफ़ी या बेहूदी, बेवकूफ़ कह सकते हैं आप, बेवकूफ़ या बेहूद, या अहमक कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा सिनोनिम? इसका सिनोनिम होगा हमारा सेंसलेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी। ये टी है, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है लाजमी, वाजिब, वाजिब या लाजमी, ठीक है, लाजमी या वाजिब। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा हमारा बी। क्या होगा इसका सिनोनिम? रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द सिनोनिम ऑफ अबाइड, ठीक है। अबाइड एक क्या है? वर्ब है। अबाइड एक क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, जिसकी मीनिंग है रहना, किसी के साथ रहना या रहना या बाकी रहना। बाकी रहना मीन्स, बाकी रहना मीन्स क्या? बाकी रहना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सिनोनिम होगा हमारा इंड्योर, ठीक है, ENDURE, इंड्योर। इंड्योर का हमारा क्या है? बाकी रहना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द सिनोनिम ऑफ इम्यूनाइज। क्या है? इम्यूनाइज। इम्यूनाइज ग्रामर में हमारा क्या है? ये ग्रामर में हमारा वर्ब है, ठीक है ना, इम्यूनाइज। अब यह क्या है? माफ़ी देना। इसको क्या कहते हैं? माफ़ी देना या माफ़ करना, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा सिनोनिम? क्वेश्चन नंबर इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम है प्रोटेक्ट अगेन डाइजेज। क्या है ये? डाइजेज क्या है? ये हमारी क्या है? बीमारियाँ हैं। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डाइजेज, मतलब बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 13 क्वेश्चन नंबर है एंटोनामी। अब एंटोनामी का पोर्शन है, सिनोनिम का पोर्शन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब एंटोनामिस का हमारा पोर्शन शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 से। एंटोनामी और सिनोनिम के तो आपको पता होगा, ठीक है ना, अधिक मैं आपको उसका नहीं बताता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है द एंटोनामी ऑफ अबेंड, ठीक है। अबेंड का हमारा एंटोनामी क्या है? पहले तो ये हमारा वर्ब है ग्रामर में, ठीक है। उसके बाद इसकी मीनिंग है हमारी तर्क करना या तुर्क करना, ठीक है ना, या छोड़ देना। क्या है? छोड़ देना या तुर्क करना, ठीक है। अब इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा, क्वेश्चन 30 होगा हमारा सपोर्ट, डिस्कार्ड, डिजर्ट या हॉनेस्ट। तो सपोर्ट होगा, ठीक है ना, एंटोनामी हम कह रहे हैं, ठीक है ना। छोड़ देना, सपोर्ट मीन्स सपोर्ट करना, ठीक है, तो इसका सपोर्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द एंटोनामी ऑफ परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट मीन्स मुकम्मल। ये हमारा एक एग्जेक्टिव है। परफेक्ट क्या है? हमारा एक एग्जेक्टिव है जिसकी माना है आप मुकम्मल कह सकते हैं, मुकम्मल, ठीक है। या आप उसको कामिल कह सकते हैं, या उसको आप पूरा कह सकते हैं, पूरा करना, ठीक है ना। क्या है? पूरा करना कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा? एंटोनामी कह रहे हैं, सिनोनिम नहीं। डिफेक्ट या इम्परफेक्ट
या कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट हो सकता है। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 40 का, क्वेश्चन नंबर 40 का होगा बी, इम्परफेक्ट, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट है ही नहीं, तो इम्परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का है द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी मीन्स ताकतवर या ताकतवर, ठीक है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। माइटी क्या है, ताकतवर, तो ठीक है। अब जिस ताकतवर जिसकी मीनिंग क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है जिसकी माना है ताकतवर। अब इसका क्या होगा एंटोनिमी, ग्रांड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद वीक हो सकता है। अब वीक दो दिए हुए हैं, एक वीक जो हम हफ्ते के हिसाब से काउंट करते हैं वो वीक दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा वीक क्या दिया हुआ है, ये तो हमारा वीक ये होगा जिसमें डबल ई है, ठीक है, जिसमें डबल ई है वो वीक दिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा द एंटोनिमी ऑफ ब्राइट, ब्राइट मीन्स रोशन, ठीक है, द एंटोनिमी ऑफ ब्राइट, ब्राइट हमारा एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है रोशन, ठीक है। अब रोशन, अब इसका क्या होगा ब्राइटनेस का एंटोनिमी, एंटोनिमी होगा डार्क, ठीक है, ब्राइट एंड ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। हॉनेस्ट ये नहीं होगा, एंटोनिमी पूछ रहा है, हैप्पी ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ए होगा हमारा डार्क। ब्राइट मीन्स रोशन, डार्क मीन्स अंधेरा या आप कह ले डार्क, काला, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा द एंटोनिमी ऑफ एग्जॉस्टेड, ठीक है, एग्जॉस्टेड ये हमारा क्या है, हमारा ये पहली बात तो हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, एग्जॉस्ट है हमारा एडजेक्टिव है जिसकी माना क्या है, ख़त्म, ठीक है, ख़त्म करना या सौंप देना, किसी चीज़ को सौंप देना या ख़त्म करना, ठीक है, ख़त्म आप कह सकते हैं, ख़त्म करना, ठीक है। अब इसका एंटोनिमी क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव है जिसके माना है ख़त्म करना, एक्टिव, एंटोनिमी एक्टिव माना शुरू करना या एक्टिव करना, फिनिश ख़त्म करना, तो ये नहीं होगा, ख़त्म करना ये भी ख़त्म करना नहीं होगा। डिस्ट्रॉय ये नहीं होगा, या कंज्यूम होता है या एक्टिव होगा, तो अब क्या होगा उसका क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 70 का होगा डी, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स ख़त्म करना, ये ख़त्म करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा द एंटोनिमी ऑफ ग्लोरीज, द एंटोनिमी ऑफ ग्लोरीज, ग्लोरीज हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, ग्लोरीज एक एडजेक्टिव है जिसकी माना क्या है, जिसकी माना है शानदार, ग्लोरीज की माना क्या है, शानदार, रोशन, दिलकश, ठीक है ना। इसका क्या होगा, हेमलेटिंग, पेनफुल, सैड, जॉयलेस, ठीक है, तो उसका क्या होगा, इसका होगा हमारा ए, हेमलेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 90। अब क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है, द एंटोनिमी ऑफ कंसील, ये कंसील है, ठीक है, CONCAL, CONCAL, ठीक है, कंसील एक वर्ब है जिसकी माना है पता पूछना, ठीक है, क्या, या पता पूछना या छुपाना, ठीक है, या छुपाना, आप छुपाना कह सकते हैं, ठीक है, इसको छुपाना, कंसील मीन्स छुपाना। अब ये एक वर्ब है, अब इसका क्या होगा एंटोनिमी, इसका एंटोनिमी होगा इडलेस, इडनेस, ठीक है, इनेंट नहीं होगा, ठीक है, रिवेंट नहीं होगा, चेयरफुल तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, तो इडलनेस, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा द एंटोनिमी ऑफ क्वारिस्ट, क्या होगा, द एंटोनिमी ऑफ क्वारिस्ट, ये एक एडजेक्टिव है जिसकी माना है खामोश, ठीक है, खामोश, खामोशी, ये क्वेश्चन में से आया है, ठीक है ना, जिसकी माना है खामोश। अब इसका क्या होगा, डेमेंड, वीक, अनकंसर्न्ड या एक्टिव, ठीक है, तो उसकी होगी हमारी क्या कहते हैं डी,
एक टू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द एंटोनामी ऑफ कैपिचुलेट। ठीक है, कैपिचुलेट है, इसका मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है हमारी, ये पहले ग्रामर में हमारा वर्ब है। ठीक है, ये ग्रामर में हमारा वर्ब है जिसकी वजह तस्लीम करना, हवाला देना, किसी के हवाले देना। ठीक है, हवाला देना या तस्लीम करना, तस्लीम करना। ठीक है, क्या है इसकी? तस्लीम करना, ये एक वर्ब है, सुलेट। उसके बाद अब इसका क्या होता है? रेजिस्ट, येल्ड, गिवन या बुल्ड। अब इसका क्या होगा? 21 बी होगा, येल्ड। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है ना। अब इन तीनों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इन तीनों का क्या होगा, ये आप समझ ले HM होमवर्क है। ठीक है, या ये आपकी एक्सरसाइज टेस्ट है। ठीक है, ये तीनों का क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे। इन तीनों का, एक क्या है? कंसोलिडेटेड, दूसरा है एक्सपेंड और तीसरा है रिकनेटाइड। ठीक है, इन तीनों का आप बताएं कौन सा है ऑप्शन तीनों का। ठीक है, 22, 23 और 24।